इस दुनिया में सारी की सारी चीज़ें हमारे अनुकूल होती नहीं हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान, विद्वान व्यक्ति, आत्मज्ञानी व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता देखने की कला को सीख जाता है। वो जानता है कि जो प्रतिकूलताएं हैं इनका भी महत्व है। शरीर में दर्द क्यों होता है? दर्द किसे पसंद है? लेकिन अगर दर्द नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि शरीर के किस हिस्से में क्या तकलीफ़ है, उसका इलाज आप नहीं कर पाओगे और दर्द का ना होना एक भयंकर बीमारी बन जाएगी, आप मारे जाओगे। दर्द का भी महत्व है, जीवन में तकलीफ़ों का भी महत्व है, विपरीत परिस्थिति का भी महत्व है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा ही हमेशा क्यों नहीं रहता? इसलिए क्योंकि उसे बड़ा होना होता है। छोटे बच्चे ही पैदा हो सकते हैं, बड़े जो को पैदा कैसे होंगे? जब बड़ा हो गया, जवान हो गया तो ठीक है भाई, अब सदा जवान क्यों नहीं रहता? अब बूढ़ा क्यों होता है? इसलिए कि बूढ़ा होना है आदमी को, कमज़ोर होना है आदमी को, कृश हो जाना है आदमी को। आज जो ताकत है कल नहीं रहेगी, आज जो खूबसूरती है कल नहीं रहेगी, आज जो अकड़ है कल नहीं रहेगी। आज जो केवल मैं पर केंद्रित हूँ, लोगों को दबाने की कोशिश करता हूँ, मेरा लोगों पर प्रभुता जमाने का जो स्वभाव है वो हमेशा नहीं रह पाएगा। आपके बच्चे भी आपका तिरस्कार करेंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको सहन करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आएगी। तो आदमी को पता है कि ऐसी स्थिति आनी है, आदमी को पता है कि कमज़ोर हो जाना है, आदमी को पता है कि बूढ़ा हो जाना है, लेकिन बावजूद उसके ऐसे जीता है जैसे कि ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद भी वो घमंड से भर जाता है। जवानी आई कि जवानी का घमंड, पैसा आया कि पैसे का घमंड, ताकत आई तो ताकत का घमंड, रुतबा आया तो रुतबे का घमंड। और उस घमंड में कई बार वो अत्याचारी बन जाता है, लोगों पर अत्याचार करता है, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है। कई बार तो हिंसा इतनी हो जाती है कि आदमी का दुश्मन होकर उसको मार डालने का प्रयत्न करता है। इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। अब ये चीज़ें क्यों हुई? इसलिए कि तकब्बुर है, इसलिए कि अहंकार है, इसलिए कि मैं पर केंद्रित है, जबकि पता है कि बुढ़ापा आएगा। अगर बुढ़ापा न आना होता, कमज़ोरी न आनी होती, सदा जवान रहना होता, तो समझिए कि उसका अहंकार किस सीमा तक पहुंच गया होता। समझिए कि वो अपने लिए और दुनिया के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता था। समझिए, इस दुनिया को रहने लायक जगह ही शायद ये इंसान छोड़ता, इसका अहंकार इतना प्रबल होता है। तो ये बुढ़ापे का खेल, ये मौत जो दिखाई देती है आपको, वास्तव में है नहीं, लेकिन ये दिखाई देती है, ये केवल इसलिए कि आदमी का अहंकार टूटे। और इसके बाद भी अगर उसका अहंकार नहीं टूटेगा तो फिर इसमें प्रकृति का या परमात्मा का नहीं, आपकी सोच का, आपकी गलत धारणाओं का दोष है। एक कथा आती है छोटी सी कि एक मज़दूर कहीं पर काम कर रहा था, ऊपर बहुमंजिला इमारत पर इंजीनियर खड़ा हुआ था। उसे दिख रहा था कि कोई सामान टूटकर इस मज़दूर के ऊपर गिरने वाला है। उसने आवाज़ लगाई, मज़दूर को सुनाई नहीं दी, दूर था, वो अपने काम में लगा हुआ था। जिस कुदाल से वो खोद रहा था उसकी आवाज़ में उसे इंजीनियर की आवाज़ सुनाई नहीं दी। इंजीनियर ने सोचा कि कोई हल्की सी चोट इसे की जाए। उसने एक छोटी सी कंकर उठाकर उस आदमी को मारी। उसने सोचा कुछ ऐसे ही गिर गया, ध्यान नहीं दिया, ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने ऊपर से एक बड़ी सी कोई कंकर, कोई पत्थर का टुकड़ा थोड़ा बड़ा सा उसके ऊपर फेंका। उसको चोट लगी, लेकिन ऊपर नहीं देखा, कहाँ से आई, क्यों आई, ये चीज़ मेरे ऊपर आकर के क्यों लगी जिससे मुझे दर्द हो रहा है, नहीं देखा। अब इंजीनियर को तो उस मज़दूर की फ़िक्र थी। उसने और बड़ा पत्थर उठाया, और बड़ा पत्थर उठाकर उसके ऊपर फेंका। फेंकने से उसका कंधा जो है वो फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। अब उसने ऊपर देखा, देख करके देखा कि उस इंजीनियर ने फेंका है। जैसे इस बात को देखकर वो कुपित होने वाला था कि इंजीनियर ने ये फेंका है, तो उसे वो सामान जो ऊपर से गिरने वाला था और अभी बस गिरने की कगार पर था, उसने उसको भी देख लिया, वो वहाँ से हट गया। उसने इंजीनियर का धन्यवाद किया, भले ही उसका कंधा टूट गया था, धन्यवाद किया। अब अगर वो पहली आवाज़ को सुन लेता, थोड़ा अपने कानों को सजग रखता, तो शायद उसे पहली कंकर की चोट भी बर्दाश्त न करनी पड़ती। पहली कंकर की चोट पर यदि वह चीज़ों को सुन लेता, देख लेता, समझ लेता कि ऊपर से अगर कोई चीज़ आई है तो उसके पीछे क्या प्रयोजन है, क्यों आई है, तो शायद बड़े पत्थर की चोट न खानी पड़ती।
अब उसने बड़े पत्थर पर देख लिया तो यहाँ पर भी खुशकिस्मती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े पत्थर पर भी नहीं देख पाते और उस चीज़ के नीचे दबकर मर जाते हैं जो ऊपर से भारी गिरने वाली होती है। हम कई बार परमपिता परमात्मा द्वारा जो हमें दुख दिए जाते हैं उन्हें समझ नहीं पाते हैं, तकलीफ़ों को समझ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा कई बार हमें दुख दे करके सचेत भी करने वाला होता है। देखो, ये गलत काम तुमने किया था, मैंने ये सज़ा दी, अब समझ जाओ, अब ऊपर से और बड़ी आपदा आने वाली है, और बड़ा विध्वंस होने वाला है, और बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर आदमी उस वक्त समझ जाता है तो समझो बड़े विध्वंस से बच जाता है। लेकिन आदमी है कि वो उस मूर्ख मजदूर से भी गया गुजरा है, जो कि ऊपर नहीं देख रहा था, जो कि नुकसान होने पर भी नहीं देख रहा था। उसी प्रकार से कम आखिरी बार तो उस मजदूर ने देख लिया। उसी प्रकार से आदमी एक ऐसा जीव है जो कि बड़े से बड़े दुख के बाद भी ऊपर नहीं देखता है। मालिक क्यों कर रहा है इस बात के बारे में नहीं सोचता है, तकलीफ़ उठाता है। भयंकर महामारियों का शिकार या ज़िंदगी में तकलीफ़ों का शिकार आदमी होता है, बड़े बड़े नुकसान उठाता है और बड़े नुकसान उठाता है, अंत तो गत्वा गर्त में चला जाता है। ये ज़िंदगी भी उसकी बेकार और ज़िंदगी के बाद भी बेकार। ये कारण केवल यही है कि वो मालिक के इशारों को नहीं समझता। वो हमेशा हमें दुख देकर दुख ही नहीं देता, अपितु दुख देकर हमें आगाह भी करता है कि देखो तुम ये कर रहे हो, इससे बाज आ जाओ। आदमी है कि बाज नहीं आता और वो गुनाह पर गुनाह करते चला जाता है, तकलीफ़ों में पड़ता है, नुकसान उठाता है। बस यही प्रक्रिया चलती चली जा रही है। संसार में उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है, जो बहुत तकलीफ़ें आने के बाद भी, बहुत सारे दुख उठाने के बाद भी दूसरों को दोष देता है, परमात्मा को दोष देता है, और इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि आखिर ये दुख कहाँ से आए, क्यों आए, कहीं इनका जिम्मेदार खुद मैं ही तो नहीं। हरि ओम, हरे कृष्ण।